हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैरिशन आईएल्स इंस्टीट्यूट। और ये इंग्लिश का चैप्टर 25 है बोली। इससे पहले वाला पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो फटाफट जा करके मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में मैंने लगा रखा है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। इसका आगे का चैप्टर पार्ट 2 वीडियो है ये। पार्ट 1 देख लीजिएगा, नहीं तो फिर वरना ये वाला वीडियो जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इससे पहले वाला स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ इससे पहले तक जितना भी चैप्टर है पूरा मैंने इससे पहले वाले वीडियो में समझाया। उसके बाद का चैप्टर जो है यहाँ से स्टार्ट है। चलिए पढ़ते हैं। अध्यापिका ने उसका हौसला बढ़ाते हुए फिर कोशिश करने को कहा, मतलब भोली को फिर से कोशिश करने को कहा बोलने के लिए। अंत में भोली अपना पूरा नाम बताने में सफल हो गई। यह उसकी ओर से काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी। वह राहत महसूस कर रही थी और खुश भी थी। अध्यापिका ने उसकी प्रशंसा की। उसने कहा, बहुत अच्छे। फिर उसने भोली को प्यार से सहलाया। उसने भोली से अपने दिल का डर निकाल देने को कहा और बताया कि वह फिर बाकी लड़कियों की तरह से ही बोलने लगेगी। भोली ने हैरानी से पूछा, क्या सचमुच? उत्तर हाँ में आया। हाँ, यह बहुत आसान है। बस तुम रोज़ स्कूल आया करो। तुम आया करोगी ना? भोली रोज़ स्कूल आने के लिए राज़ी हो गई। उसने लड़की से हाँ को ज़ोर से बोलने को कहा। लड़की ने सचमुच हाँ बोल दिया। अध्यापिका ने उसे एक पुस्तक दी और अगले दिन फिर से स्कूल आने को कहा। पुस्तक में खूबसूरत चित्र भरे हुए थे। वह रंगीन भी थे। उनमें कुत्ते, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, गाय, बाघ और तोता थे। मतलब इन सब ये सारी चीज़ों की पिक्चर्स थीं। हर तस्वीर के नीचे बड़े काले अक्षरों में एक वर्ण भी था। अध्यापिका ने उसे कहा कि वह एक महीने में किताब पढ़ने लग जाएगी। फिर वह भोली को और भी बड़ी किताब देगी। शीघ्र ही वह गांव में सबसे ज़्यादा ज्ञानी बन जाएगी। उसने बताया कि लोग उसकी बात को सम्मान के साथ सुना करेंगे। वह बगैर हकलाए हुए बोलने लगेगी। भोली से अगली सुबह स्कूल आने को कहा गया। लड़की ने अचानक मंदिर में घंटियां बजती हुई सुनी और वहाँ पर लाल रंग के बड़े फूल भी थे। उसका दिल नई आशा और नए जीवन से वर्ष ऐसे ही बीतते चले गए। उनका गांव एक छोटा सा कस्बा बन गया और प्राथमिक स्कूल का दर्जा बढ़ा दिया गया। मतलब प्राथमिक स्कूल का दर्जा बढ़ा दिया गया। यह हाई स्कूल बन गया था। गांव में अब रेलगाड़ी भी रुकने लगी थी। एक रात खाना खाने के बाद रामलाल की अपनी पत्नी से बातचीत हुई। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या उसे विशंबर की शादी का प्रस्ताव मान लेना चाहिए। वह रामलाल की उम्र का था। उसकी पत्नी ने यह सुझाव मान लिया। विशंबर पैसे वाला था और उसकी एक दुकान व एक मकान भी था। उसकी पहली पत्नी से बच्चे भी थे। फिर भोली के भी चेचक के दाग थे और वह हकलाती भी थी। भोली यह सब अपनी चारपाई पर लेटे लेटे सुनती रही, बिना अपने माता पिता के जाने हुए। विशंबर की पंसारी की दुकान थी। बारात पहुंच गई। फिर विशंबर पवित्र अग्नि के करीब बैठ गया। पंडित ने दुल्हन को लेकर आने को कहा। भोली लाल रंग की रेशमी साड़ी में थी। वह वहाँ पर आई जब वह विशंबर के गले में माला डालने ही वाली थी कि एक महिला ने उसका घूंघट उठा दिया। उसने चेचक के निशान देखे। वह थम गया। उसने रामलाल से कहा कि अगर वह बेटी की शादी उससे करवाना चाहता है तो 5,000 रुपये दे। रामलाल ने अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख दी कि वह उसका अपमान होने से बचा ले, किंतु दूल्हे ने कह दिया, पैसा नहीं तो शादी भी नहीं। रामलाल अंदर गया और तिजोरी खोलकर नोट गिने। उसने उनको एक पोटली में बांधा, मतलब 5,000 निकाले और एक पोटली में बांधा। फिर वह बाहर आया और वह पोटली दूल्हे के पैरों में रख दी। विशंबर ने दाव खेला था और वह जीता, किंतु जब उसने जयमाला उठाई और भोली के गले में डालने ही वाला था तो भोली ने सीधी नज़रें अपने होने वाले पति से मिलाईं। एक ज़बरदस्त फुर्ती के साथ उसने माला पकड़ ली और पवित्र अग्नि में डाल दी। हर कोई हक्का बक्का रह गया। जब भोली बिल्कुल स्पष्ट आवाज़ में बोली और पिता से कहने लगी कि वह एक कमीने, लालची और क्रूर व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। हर किसी ने भोली को निर्लज्ज लड़की कहा, मतलब बदतमीज़ लड़की कहा, एकदम मतलब मैनरलेस और घटिया लड़की कहा। भोली ने परवाह नहीं की।
वह कहने लगी कि वह गूंगी गाय नहीं है जो हाँकी जा सके। माता पिता की इज्जत की खातिर वह लड़के से शादी करने को राज़ी हो गई। उसके पिता ने भोली से पूछा कि वह उसका क्या करे। उसने उत्तर दिया कि वह बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगी। उसने कहा कि वह उसी स्कूल में पढ़ाया करेगी जिसने उसे इतना कुछ दिया है। बारात बिना दुल्हन भोली थी तो उसके बिना ही लौट गई। फिर भोली ने अध्यापिका से पूछा कि उसने जो किया क्या वह सही था। उसकी अध्यापिका खुश हुई और विजयी अनुभव किया। उसने भोली को ऐसे देखा जैसे कोई कलाकार अपनी श्रेष्ठ कलाकृति को पूरा करने के बाद देखता है। भोली उस अध्यापिका की श्रेष्ठ कलाकृति थी। मतलब ये कि उस अध्यापिका की वजह से भोली की ज़िंदगी में परिवर्तन आया, उसकी लाइफ चेंज हो गई, वो बोल पाई और अपने पैरों पे खड़ी हो पाई। वो पढ़ाई करने की वजह से उसके समझ आई और टैलेंटेड हो गई, वो एजुकेटेड हो गई। तो अब उसके पास समझ है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उसने जो फ़ैसला किया उसके लिए अध्यापिका ने उसे कहा कि बहुत अच्छा फ़ैसला किया, मतलब सही किया उसने जो किया अपनी शादी तोड़कर। क्योंकि एक ऐसे आदमी के साथ शादी कर रही थी जो कि लालची था, प्लस उससे बहुत बड़ा था और शादीशुदा और एक बच्चे का बाप भी था। तो ये थी पूरी स्टोरी भोली की, पूरी लाइफ स्टोरी थी इसकी। और ये इंग्लिश का लास्ट चैप्टर है। और इससे पहले वाले अगर आपने बाकी के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट 25 तक मैंने पूरा वीडियोस अपलोड कर रखे हैं प्लेलिस्ट में। वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं, लाइन वाइज आप लोग को मिल जाएंगे सारे, दिक्कत भी नहीं होगी। और कुछ भी डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और इससे पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट में ही जाकर देख लीजिएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोज़ और एनआईएस के बच्चों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिलती रहे। और चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। एनआईएस से रिलेटेड भी कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी एनआईएस से 3 साल पढ़ाई करी है और टीचिंग भी करी है, तो मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज है। तो आप लोग की हेल्प कर दूँगी मैं, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को चैप्टर तो समझ में आ गया होगा, तो आप जो है आप लोग अपनी इंग्लिश में जो है इंग्लिश की बुक होगी आप लोग की, उसमें चैप्टर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि फिर आप लोग को एग्ज़ाम तो हिंदी में करना नहीं है, इंग्लिश में ही करना होगा। इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में ही करेंगे आप लोग। तो एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़िएगा चैप्टर, ताकि आप लोग की लैंग्वेज समझ में आ जाए किस लैंग्वेज में हमें लिखना है, ताकि आप लोग मतलब एग्ज़ाम में ट्रांसलेट कर पाएँ। चैप्टर आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग को बस एक बार रीड करना होगा, चैप्टर समझ में आ जाएगा आप लोग को डिटेल में। और जिनको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, जो अच्छे मार्क्स परसेंटेज लेकर आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बताऊंगी कि अगर आप लोग सैम्पल पेपर्स लगाना चाहें, मॉडल पेपर्स जो होते हैं उसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो कर लीजिएगा। तो एनआईएस की साइट पे जा कर के, गूगल में जाके एनआईएस की साइट पे जाइएगा और लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स निकाल लीजिएगा। या तो PDF निकाल लीजिएगा, या अगर आप लोग को हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकलवाना है तो वो कर लीजिएगा, जैसे आप लोग कंफर्टेबल फील करें कर लीजिएगा। और वो 5 ईयर्स मैक्सिमम, लास्ट 5 ईयर्स के जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसके कर लीजिएगा, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। एक तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पेपर बन के आता है, और दूसरा आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स भी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि एनआईएस वाले करते क्या हैं कि जैसे मैं एग्जांपल दूं तो आप लोग को, जैसे 2015 में जो क्वेश्चंस आए होंगे उसमें से एक आध क्वेश्चंस जो हैं 2017 में रिपीट कर दिया, और 2017 के जो क्वेश्चंस आए होंगे कुछ क्वेश्चंस जो हैं 2019 में रिपीट कर दिया। तो क्वेश्चंस जो है एनआईएस वाले जो हैं कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीट पे डाल देते हैं। तो मतलब मैक्सिमम 5 ईयर्स के अगर आप लोग कर लेंगे तो एक तरह से आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर क्वेश्चंस रिपीट होके आ भी गए कुछ मतलब लास्ट ईयर्स के, तो आप लोग के लिए अच्छा ही होगा, आप लोग कॉन्फिडेंटली वो क्वेश्चन कर लेंगे और आप मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। तो कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और 5 ईयर्स के अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, मैक्सिमम 5 ईयर्स की करिएगा तभी फ़ायदा है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।